लेकिन ये नरेंद्र मोदी का सबसे टुच्चा हरकत जो बोलेंगे आपके सामने आपके मीडिया के माध्यम से कि सबसे गिरा हुआ हरकत आज तक का कोई प्रधानमंत्री किया तो नरेंद्र मोदी जी की है। इंसान को किस लिए सज़ा दी है? क्योंकि वो नीरव मोदी को चोर कहता है। क्या वो ललित मोदी को चोर कहता है? क्या ललित मोदी या नीरव मोदी देश का पैसा लेके नहीं भागे? चोर को चोर अगर नहीं कहेंगे तो क्या साहूकार कहेंगे? उन्होंने कहा नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। इसमें 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया? ये नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के लोगों का पैसा को अडानी को दे रहे हैं ताकि वो हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम बना सके। इसी की लड़ाई तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। हमारी ऑपोजिशन का ये मांग है कि घोटाला हुआ है तो वो अडानी को बचाने में क्यों लगे? क्यों राहुल गांधी को नहीं पार्लियामेंट में बोलने दिया गया? क्यों उनके साउंड को बंद कर दिया गया? क्यों कांग्रेस पार्टी के ऊपर में झूठा मुकदमा ला के एमपीज को अंदर किया जा रहा है? क्यों आप ओम बिरला को जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको रातों रात क्या ये पड़ गया कि राहुल गांधी को रातों रात सस्पेंड कर दिया गया? किस चीज़ का डर सता रहा था? नरेंद्र मोदी और अडानी जो मिलकर चोरी की है उसी का डर सता रहा था ना। क्योंकि देखिए वो राहुल गांधी है, राहुल सावरकर तो है नहीं। सावरकर की औलाद हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो अंग्रेजों से माफ़ी मांगे थे और अंग्रेजों का तलवा चाट कर हिंदुस्तान को आज़ाद करने में इनका कोई रोल नहीं रहा था। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी और मोदी सरकार की साजिश खुलकर सामने आ चुकी है। देश की जनता अभी समझ चुकी है कि अडानी के घोटालों और अडानी के साथ नरेंद्र मोदी के काले रिश्तों को छिपाने के लिए बीजेपी सरकार ने राहुल गांधी को संसद से बाहर निकलवाया है। बंगाल के एक नौजवान ने राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की साजिश को पब्लिक के बीच जिस तरह से बेनकाब किया है उससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी का खेल देश की जनता समझ चुकी है। अडानी के साथ मोदी और बीजेपी ने बरसों से जो काली कमाई की है उसका खमियाजा भगवा पार्टी को 2024 के चुनाव में चुकाना पड़ेगा। गांधी परिवार का तो ये इतिहास रहा है कि जब भी ज़रूरत पड़ी देश को तो गांधी परिवार ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी का सबसे टुच्चा हरकत जो बोलेंगे आपके सामने आपके मीडिया के माध्यम से कि सबसे गिरा हुआ हरकत आज तक का कोई प्रधानमंत्री किया तो नरेंद्र मोदी जी की है। आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े पार्टी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी को सदस्यता लोकसभा से खारिज करने के लिए एक षड्यंत्र रचाया गया। सूरत के कोर्ट के जज को इस्तेमाल किया गया। इसमें मिनिमम सज़ा और मैक्सिमम सज़ा भी है। मैक्सिमम सज़ा उस लोकसभा के सदस्य को दिया गया जिसके पिताजी इस देश के लिए कुर्बानी दी है, जिसके दादी इस देश के लिए कुर्बानी दी है। उस इंसान को किस लिए सज़ा दी है? क्योंकि वो नीरव मोदी को चोर कहता है। क्या वो ललित मोदी को चोर कहता है? क्या ललित मोदी या नीरव मोदी देश का पैसा लेके नहीं भागे? चोर को चोर अगर नहीं कहेंगे तो क्या साहूकार कहेंगे? मगर बीजेपी तो कह रही है ओबीसी का जो है अपमान किया राहुल। पूरे स्पीच को आप उठा के देख लिए कहाँ पर ओबीसी कहा गया है। बीजेपी का हर एक प्रवक्ता तो झूठा है। स्मृति ईरानी से लेकर जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता सब संबित पात्रा सब झूठे हैं। झूठा इल्ज़ाम लगाना उनका तो पहला ये काम रहता है। देश की कुर्बानी ठीक है लेकिन अब किसी बिरादरी को कैसे अपमान कर सकते? कहाँ पर ओबीसी का बयान दिया गया? उन्होंने कहा नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। उन्होंने तो ओबीसी को नहीं कहा कि ओबीसी चोर है, अदर बैकवर्ड कास्ट चोर है, शेड्यूल कास्ट चोर है, शेड्यूल ट्राइब चोर है। कहाँ पर कहा उन्होंने? नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को अब कैसे डायरेक्ट चोर कर? देश का प्रधानमंत्री अगर साहूकार है, सच्चा है तो जेपीसी मांग का जो लोकसभा में मांग की जा रही है उसका जांच करा दे। अडानी स्कैम में अडानी का जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ, जो 20,000 करोड़ रुपए का आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है, वो किसके राज में हो रहा है? ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के सामने हो रहा है। जेपीसी का मांग हर लोकसभा के मेंबर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से लेकर हर लोकसभा के मेंबर ये मांग कर रहे हैं कि जेपीसी की जाँच कराई जाए। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। मोदी 9 साल से प्रधानमंत्री, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा है। तो ये दाग तो लग रहा है जब लोकसभा के मेंबर चुने हुए जीत के, जो पब्लिक ने जीत कर जिनको लोकसभा में भेजा है, वो लोकसभा के मेंबर तो ये मांग रहे हैं ना कि आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर अडानी का जांच किया जाए। किस तरीके से घोटाला किया गया है अडानी के। जो आज जो शेल कंपनीज जो मॉरिशस में बनी है उसमें 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया? ये नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के लोगों का पैसा को अडानी को दे रहे हैं ताकि वो हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम बना सके। इसी की लड़ाई तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। सरकार कह रही कोई घोटाला नहीं हुआ, सिर्फ चिल्लाने। जांच करा दे, जांच करा दे। घोटाला ही नहीं हुआ तो जांच किस चीज़ का? अगर दूध का दूध पानी का हमारी ऑपोजिशन का ये मांग है कि घोटाला हुआ है तो वो अडानी को बचाने में क्यों लगे? क्यों राहुल गांधी को नहीं पार्लियामेंट में बोलने दिया गया? क्यों उनके साउंड को बंद कर दिया गया? क्यों कांग्रेस पार्टी के ऊपर में झूठा मुकदमा ला के एमपीज को अंदर किया जा रहा है?
अगर वो इतना सच्चे हैं तो पार्लियामेंट में बोलने दे राहुल गांधी को। तो आपको अब अदालत पर भी विश्वास नहीं रहा? अदालत पे पूरा विश्वास रहा, लेकिन अदालत के मामले में बिल्कुल अदालत के मामले को सम्मान किया गया है, लेकिन अदालत के ऊपर में जब सरकार अपना हस्तक्षेप करेगी तो शक पैदा होगा। अदालत का पूरा सम्मान कांग्रेस पार्टी करती आई है, चाहे वो ने जो फैसला दिया 2 साल की जेल की सजा सुनाई और उसके बाद तो अदालत ने तो ये भी कहा कि 1 महीने का टाइम है आपके पास में, आप हायर कोर्ट में जा सकते हैं। तो फिर क्यों आप ओम बिरला को जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको रातों रात क्या ये पड़ गया कि राहुल गांधी को रातों रात सस्पेंड कर दिया गया? किस चीज़ का डर सता रहा था? नरेंद्र मोदी और अडानी जो मिलकर चोरी की है उसी का डर सता रहा था ना, कि उसके बात को उजागर नहीं करते पार्लियामेंट में राहुल गांधी आकर, इसी बात का डर था। आप उसको रोक दे, हम हायर कोर्ट में जाते, जज के सामने अपील करते, बड़े हायर कोर्ट का फैसला आने देते, डर क्या चीज़ का था आपको? कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर हायर कोर्ट पे हम लोग अभी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अभी बाकी है। न्यायालय पे हमारा पूरा विश्वास है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके ऊपर में हायर अथॉरिटी जो हायर कोर्ट है उसके ऊपर में रोक लगाएगी, और कांग्रेस पार्टी का जो नया जो भी कमेटी बन के आएगा जो भी उसको सामने हम लोग लाएंगे। राहुल गांधी अभी भी माफ़ी मांग ले का मामला खत्म हो जाएगा। देखिए वो राहुल गांधी है, राहुल सावरकर तो है नहीं। सावरकर की औलाद हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगे थे और अंग्रेज़ों का तलवा चाट कर हिंदुस्तान को आज़ाद करने में इनका कोई रोल नहीं रहा था। लेकिन यही महात्मा गांधी ने अपने कंधे पे जिम्मेदारी लेकर एक तिरंगा लेकर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इकट्ठा कर कर हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई थी। उसी गांधी से ये गांधी राहुल गांधी उस वक्त का महात्मा गांधी है और इस वक्त का महात्मा गांधी राहुल गांधी है। आप मेरे बात को मान लेंगे कि सच के साथ देने वाला ही असली नेता होता है। झूठ का पर्दाफाश होना ही होना है, आज हो या कल हो। जितने भी सावरकर की औलाद है उनका सच का सामना होने वाला है। मगर आज हम लोग गेम भ्रष्ट कर चुके हैं। क्या गेम भ्रष्ट कर दिया है? आपने देखा होगा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी चले तो हर धर्म के लोग उनके हाथ में हाथ मिलाकर पूरा यात्रा में चले। हर वर्ग के लोग, दलित हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, महिला हो, मजदूर हो, किसान हो, सब लोग मिलकर इस भारत जोड़ो यात्रा में चले, अपने दुख को कहें। इसी बात को तो देखते हुए राहुल गांधी ने ये अनाउंसमेंट किया। कर्नाटका में कितने लोग परेशान हैं। कर्नाटक देश की जनता तो बीजेपी के साथ है ना। भारतीय देखिए झूठ हमेशा एक कदम आगे चलता है, लेकिन सत्य जो है हमेशा परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। सच का बोलबाला होगा। आज जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में नफरत घोलने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, इससे कुछ हिंदुस्तान का भला नहीं होने वाला है, हिंदुस्तान का नुकसान होगा। आज हिंदू मुसलमान को लड़ाकर नरेंद्र मोदी की सरकार या हिंदू महासभा बोले या आरएसएस बोले, ये सारे लोग दोगले लोग हैं। ये लोग कांग्रेस का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को खदेड़ कर भगाया था, और ये दोगले लोग हिंदुस्तान के जो अंग्रेज़ हुकूमत की तलवा को चाट रहे थे उस वक्त, और आज भी इन लोगों का वही कहना है। ये लोग सावरकर की औलाद है। तो बोला तो ये भी जाता है कि भारत का टुकड़ा भी तो ये सरकार किया था। भारत का कांग्रेस की सरकार नहीं, जिन्ना जी ने किया था, जिन्ना किया था। तो जिन्ना का जब हिंदू मुसलमान देश के टाइम में बोल रहे हैं वो तो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान को घुटने पर 72,000 से ज़्यादा फौज को घुटने पर किसने टेकने पर मजबूर किया था? इंदिरा गांधी ने मजबूर किया था। ये लाल आंख दिखाने वाले नरेंद्र मोदी के ढपबाजी की सरकार नहीं थी, इंदिरा गांधी की सरकार की थी। वो पाकिस्तान को घुटने के बल 94,000 फौजी को आत्मसमर्थन करने पर मजबूर कर दिया था। तो राहुल गांधी को कांग्रेसी शेर क्यों बता रहे हैं? वो तो इंसान के बच्चे हैं। शेर हमेशा शेर ही होता है। एक कहने की एक बात है, जब शेर दहाड़ता है तो गीदड़ जो है, प्रधानमंत्री मोदी है। हाँ, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी वो पूरे गीदड़ की पार्टी है। तो जब एक बार शेर दहाड़ता है ना तो गीदड़ अपने आप भागना शुरू कर देता है, इसीलिए उनको शेर कहा जाता है।